कांग्रेस पार्टी ना कभी संविधान को मानी है, ना संविधान रचिता बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को मानी है। संविधान विरोधी को एक दल देश के अंदर है तो कांग्रेस है। 6 मई को ये लोग संविधान बचाओ रैली जो कर रहे हैं, ये लोग राहुल गांधी अपने आप को बचाने की रैली कर रहा है। सोनिया गांधी मैडम जी अपने आप को बचाने की रैली कर रहा है कि हम लोग दोनों को बचा लो, हमने घोटाला किया है, हम लोग को बचा लो। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब को जितना अपमान की है, आज तक मुझे लगता है कि बाबा साहब को चाहने वाले लोग उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। 6 मई को संविधान बचाओ जो रैली कर रहे कांग्रेस, कोई भीड़ होने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले बिहार में रैली करने गए थे, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वहाँ पूरा कुर्सी खाली था। 6 मई दिन मंगलवार को झारखंड की राजधानी रांची के पुराना विधानसभा मैदान में कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस के कई राष्ट्रीय नेता आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी होंगे, वेणुगोपाल जी होंगे और कई नेता होंगे, प्रदेश के कई नेता होंगे। इस मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के नेता कमलेश राम हैं। इस रैली को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी ना कभी संविधान को मानी है, ना संविधान रचिता बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को मानी है। ये इतिहास गवाह है, जब जब ये सत्ता में कांग्रेस रही है, ना संविधान को सम्मान दी है, ना बाबा साहब को सम्मान दी है। और आज ये संविधान बचाओ रैली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरे देश की जनता इतिहास को जब जानने लगा और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बाबा साहब को सम्मान देने की बात हो और संविधान बचाने की बात हो, इसमें जो काम बाबा आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, तो ये कांग्रेसी में खलबली मच गई है। अब ये लोग के पास जमीन खिसक गई है। जनता जान गया है कि ये संविधान विरोधी को एक दल देश के अंदर है तो कांग्रेस है। तो जबरदस्ती ये जनता को बताने के प्रयास ये कर रहे हैं, ये एक प्रकार से कुप्रयास कर रहे हैं कि मैं संविधान को बचाने निकला हूँ। और सच्चाई ये है कि ये लोग संविधान को बर्बाद करने वाले, संविधान को बेचने वाला पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब को जितना अपमान की है, आज तक मुझे लगता है कि बाबा साहब को चाहने वाले लोग उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप समझिए इस बात को कि बाबा साहब 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी, उसमें कानून मंत्री थे। 4 साल 1 महीना 24 दिन के बाद उनको मजबूर कर दिया गया इस्तीफा देने के लिए। वो इस्तीफा भी दे दिए सरकार से। तो आखिर इस्तीफा क्यों दिए, ये प्रश्न मैं कांग्रेस पार्टी वाला से पूछना चाहूँगा। एक एक प्रश्न कांग्रेस पार्टी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि 6 मई को उसका जवाब वो लोग रैली में दे। मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि बाबा साहब 4 साल 1 महीना 24 दिन में ही सरकार से, नेहरू सरकार से इस्तीफा क्यों दिया? मैं बताता हूँ इस्तीफा क्यों दिया। इस्तीफा इसलिए दिया कि वो अर्थशास्त्री थे, उनको देश चलाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए वो वित्त मंत्रालय जाते थे। अगर बाबा साहब से बहुत प्रेम था तब तो उनको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए था। अगर नहीं प्रधानमंत्री बनाते हैं तो उनका जो चाहते थे, जो जिनमें उनका रुचि थी, अर्थशास्त्री थे, वो बहुत ज्ञानी थे, तो उनको वित्त मंत्रालय देना चाहिए। उतना वित्त मंत्रालय अब नहीं दिए, आज छोड़ दीजिए, उन्हें दिए। उसके बाद जो कमेटियाँ बनती थी, कैबिनेट में उच्च स्तरीय कमेटियाँ बनती थी, सुरक्षा मामले में हो या वित्त मामले में हो, बाबा साहब को दरकिनार कर देते थे। मतलब एक प्रकार से दलित विरोधी, बाबा साहब विरोधी। तो बाबा साहब कितना दिन तक ऐसा सहते? बाबा साहब को नेहरू ने, कांग्रेस पार्टी ने मजबूर किया कि आप इस्तीफा दीजिए। उतना ही नहीं, जब बाबा साहब 1952 के पहले आम चुनाव में जब खड़ा हुए मुंबई से, तो किसने चुनाव हराया? मैं कांग्रेस पार्टी वाला के सामने प्रश्न खड़ा करता हूँ, जो 6 मई को लोग देंगे। बाबा साहब को 1952 में आम चुनाव में जब चुनाव लड़ने जा रहे थे, बाबा साहब कितना अपमान किया, ये सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। समझते हैं बाबा साहब के खिलाफ में प्रत्याशी कांग्रेस किसको बनाया? इतना नफरत बाबा साहब से लोग था कि बाबा साहब के खिलाफ बाबा साहब के पर्सनल सेक्रेटरी को ही टिकट दे दिया कांग्रेस। और इतना ही नहीं, उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी चुनाव प्रचार वहाँ पर 10 दिन रहकर उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करके बाबा साहब को चुनाव हराने का पाप कांग्रेस पार्टी नेहरू सरकार ने किया है।
उसके बाद 53 में फिर उपचुनाव हुआ। लोगों को लगा कि भाई इस चुनाव में हार गए, उपचुनाव में भंडारा लोकसभा से फिर उपचुनाव हुआ, लगा बाबा साहब को सदन जाना चाहिए। उसमें फिर उपचुनाव में मैदान में खड़ा हुए, छल प्रपंच करके नेहरू ने, कांग्रेस ने उनको फिर से चुनाव हराया, दूसरी पाप किया। ये लोग पाप किए, बाबा साहब को ये लोग उठने नहीं दिया, बाबा साहब को खड़ा होने नहीं दिया, बाबा साहब को आगे बढ़ने नहीं दिया, उनके विचार को आगे बढ़ने नहीं दिया। और उतना ही नहीं, मैं और एक प्रश्न कांग्रेस पार्टी वाला से कहना चाहूँगा। जब 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, उस समय वो दिल्ली की जिस जगह पर वो अंतिम सांस लिए, 26 अलीपुर रोड नई दिल्ली, जहाँ पर अंतिम सांस लिए, उनके चाहने वाले लोग, उसके घर वाले लोग उनसे कहा कि बाबा साहब को हम लोग दिल्ली में ही, चूँकि महान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, दिल्ली में ही उनका अंत्येष्टि करना चाहते हैं, दिल्ली में 2 गज जमीन दीजिए। यह नेहरू सरकार ने बाबा साहब के खिलाफ कितना उनका सोच था कि उनको 2 गज जमीन नहीं दिया अंत्येष्टि करने के दिल्ली में। और ये कांग्रेस वाले लोग तो राजीव गांधी, सब पूरे गांधी परिवार, नेहरू परिवार का 50 एकड़, 100 एकड़, 150 एकड़ अपना समाधि स्थल बना लिया, लेकिन बाबा साहब के 2 गज जमीन या कांग्रेस पार्टी नहीं दी। इतना ही नहीं, हमारे लोग जो बाबा साहब को चाहते थे, उनके परिवार वाले लोग, उनके सोचे कि दिल्ली देश की राजधानी है, बाबा साहब महान व्यक्ति हैं, उनका 100 कम से कम यात्रा निकाल कर दिल्ली में एक सम्मान दिया जाएगा, लेकिन 100 यात्रा करने के लिए भी कांग्रेस पार्टी, नेहरू जी ने उनको अनुमति नहीं दिया। कितना अपमान किया, समझ रहे हैं बात को। लास्ट में बाबा साहब को यहाँ से उनको अंत्येष्टि करने के लिए कहाँ ले जाया गया? मुंबई, जहाँ मुंबई का कचरा एक जगह जमा होता है, समुद्र किनारे दादर, जहाँ कचरा डंप होता है, एक जगह मुंबई का कचरा, समुद्र कचरा जमा होता है, वहाँ पर बाबा साहब का अंत्येष्टि करने के लिए मजबूर किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। दिल्ली से जब उसको मुंबई ले जाया गया तो प्लेन का किराया तक कांग्रेस पार्टी के नेहरू परिवार वाले से बाबा साहब के परिवार वाले से वसूली करने का काम किया। ये लोग बाबा साहब को मानेंगे? ये लोग संविधान को मानेंगे? कतई नहीं मान सकते। ये लोग तो वैसे लोग हैं, जब याद आता है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब सत्ता में थे तो ये लोग पूरे देश के अनेक अलग अलग प्रांतों को पत्र लिखा था नेहरू जी। वो अभी भी डॉक्यूमेंट्स सरकार के कार्यालय में है। अब वो भी उसमें पत्र लिख के कहा था कि भाई पूरे देश के अंदर जिस प्रांतों के मुख्यमंत्री को लिखा था कि आरक्षण से 2वें दर्जे की सोच प्राप्त होती है, आरक्षण समाप्त कर देनी चाहिए। ये लोग क्या बाबा साहब, क्या आरक्षण, क्या संविधान की बात करेंगे? याद करिए जो राजीव गांधी जी, जिनके बेटा अभी संविधान डुप्लीकेट संविधान लेके घूम रहा है, ये क्या कहे थे राजीव गांधी जी? याद आता है उस चीज़ को। उन्होंने कहे थे कि आरक्षित सीट से जीत के आने वाले ST SC जो सांसद हैं वो बुद्धू होते हैं। बताइए, इनकी मानसिकता देखिए, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता देखिए। ये लोग कहते हैं कि आरक्षित सीट से जीत के आने वाले सांसद बुद्धू होते हैं। बुद्धू के संज्ञान दिया। उतना ही छोड़ दीजिए ना, अगर वैसा होता, ठीक है, बाबा साहब को जीते तो आप अपमान कर लिए, कम से कम जाने के बाद भी वो दिल दिखाते, जाने के बाद कम से कम भारत रत्न देते। भारत रत्न भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 6 मई को ये लोग संविधान बचाओ रैली जो कर रहे हैं, ये लोग, राहुल गांधी अपने आप को बचाने की रैली कर रहा है, सोनिया गांधी मैडम जी अपने आप को बचाने की रैली कर रहा है कि हम लोग दोनों को बचा लो, हमने घोटाला किया है, हम लोग को बचा लो। 6 मई को संविधान बचाओ जो रैली कर रहे हैं कांग्रेस, कोई भीड़ होने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले बिहार में ये लोग रैली करने गए थे, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वहाँ पूरा कुर्सी खाली था। और कांग्रेस का देश के अंदर कहीं भी रैली करेंगे, इनका रैली में कोई जनता जाने वाला नहीं है। ये तो बैसाखी पे चल रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ये गठबंधन करके सत्ता में आ रहे हैं। अगर ये अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी अकेले खड़ा हो जाएगा तो कोई इसके सामने कोई झंडा ले खड़ा होने वाला नहीं रहेगा। ये सत्ता में है इसलिए रैली कर रहे हैं, जो सत्ता में नहीं रहता तो रैली नहीं कर पाते ये लोग, क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग करके मंच लगाया। देखिएगा ना, अब बिहार में देखे थे, इतना ही बड़ा मंच लगा था। अब मंच लगता है, ये लोग का मंच लगता है, कुर्सी सब कुछ लगता है। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, मंच पे बैठेंगे, बार बार पसीना पोछेंगे रुमाल से, देखेंगे आदमी नहीं आ रहा, बार बार ऐलान करेंगे भाई बाहर जितना गाड़ी में बैठे हैं आइए आइए आइए। फिर भीड़ नहीं होगा तो लास्ट में मीडिया वाले आप ही लोग जाएंगे, पूछेगा भीड़ नहीं हुआ तो बोलेगा बहुत गर्मी था तो गाड़ी में सब बैठे हुए थे। ऐसा ये लोग जवाब देगा। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी रैली कर ले, बयान दे ले, धरना दे ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। झारखंड की जनता, देश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ अब नहीं खड़ा हो सकती है।